गवर्नमेंट का एनईपी ड्राफ्ट जारी हो गया है। क्या महंगी हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी? फ्री बिजली वाला खेल खत्म। क्या है न्यूज़? यानी कि मुफ्त बिजली और जो क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का लक्ष्य बना लिया है। राज्य को सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान करना होगा। 2030 तक कृषि फीडरों का जो सोलराइजेशन हो सकता है, यानी होगा, कंफर्मेशन है ये। तो खबर क्या है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति यानी कि नेशनल एनर्जी पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, यानी कि खाका जारी कर दिया है। इस नीति का मकसद है कि बिजली सेक्टर में चल रही मुफ्त बिजली की राजनीति और गलत सब्सिडी सिस्टम को धीरे धीरे खत्म किया जाए। इसमें बहुत ज्यादा धांधली होती है। बदलाव क्या है? तो मुफ्त बिजली और क्रॉस सब्सिडी पर रोक लगाई जाएगी। अभी किसानों कुछ वर्गों को बहुत सस्ती या मुफ्त बिजली मिल जाती है, उद्योगों और रेलवे को महंगी बिजली मिलती है। अब यह व्यवस्था खत्म की जाएगी। हर वर्ग को लागत के हिसाब से बिजली मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी एक बिजनेस बना लिया है लोगों ने, या फिर कुछ ऐसे कुछ ही बना लिया है जो कैसे भी यूज करते हैं। राज्यों को निर्देश, यानी कि अगर कोई राज्य सरकार बिजली पर सब्सिडी देना चाहती है तो उसे राज्य बजट में पहले से पैसा रखना होगा। मतलब जो डिस्कम पर जबरन सब्सिडी का बोझ नहीं डाला जाएगा। बिजली की दर लागत से कम नहीं होगी। किसी भी हालात में बिजली का टैरिफ आपूर्ति लागत से कम नहीं रहेगा। अगर राज्य नियामक आयोग समय पर टैरिफ तय नहीं करता तो ऑटोमेटिक टैरिफ इंक्रीज होगा, यानी कि बढ़ जाएगा। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन है, यानी कि SERC, जिसमें राजनीतिक दबाव चुनौती कारण दरें लागत से कम रखी गई है। उसमें डिस्कम की जो खराब हालत है उसको सुधारना गवर्नमेंट का मेन मोटिव है, जिसमें देश की बिजली वितरण कंपनियों पर 7.18 लाख करोड़ का कर्ज है, जिससे 6.9 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। नई नीति का लक्ष्य है कि डिस्कम्स को घाटे से बाहर निकालना है। उद्योगों को राहत मिलेगी, यानी मैन्युफैक्चरिंग, रेलवे और मेट्रो पर जो क्रॉस सब्सिडी है उसको राहत मिलेगी। जो सरचार्ज है, यानी कि अतिरिक्त शुल्क है, उसमें भी होगी, कम किया जाएगा इसको। इससे उत्पादन सस्ता होगा और भारत की प्रतिस्पर्धा इसमें बढ़ेगी। बड़े उपभोक्ताओं को बिजली चुनने की आज़ादी होगी, जिसमें 1 मेगावाट या उससे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाले किसी भी बिजली कंपनी से बिजली खरीद सकेंगे। डिस्कम्स को हर क्षेत्र में बिजली देने की बाध्यता कम होगी। बिजली महंगी क्यों होगी? तो जिन लोगों को अभी मुफ्त या सस्ती बिजली मिल रही है लेकिन बिजली सेक्टर आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, तो उनके लिए तो ऐसा है कि बिजली महंगी होगी। जबकि डिस्कम्स पर इतना कर्ज कैसे है? तो मुफ्त और सस्ती बिजली की राजनीति जो है पूरे भारत में देखने को मिलती है। क्रॉप सब्सिडी की गलत व्यवस्था बनाई गई है। कोई भी गवर्नमेंट अगर सत्ता में आना चाहती है या कोई भी प्रतिनिधि, तो वो क्रॉस सब्सिडी को एक टारगेट करके जनता में पेश करता है। बिजली चोरी और जो AT&C क्रॉस लॉसेस है, ये सब चीज जिम्मेदार है। कई राज्यों में जो AT&C लॉस है वो 25 से 40% तक है, जिसमें समय पर टैरिफ नहीं बढ़ाना और ये भी मुख्य कारण में आ जाता है। सरकारी विभागों का बकाया चल रहा है बहुत सारा, कर्ज लेकर घाटा चलाना, और जो PPA यानी कि पावर परचेस एग्रीमेंट है, ये हो रहे हैं। इस वजह से इसमें घाटा देखने को मिलता है सब्सिडी रिफॉर्म्स में, यानी कि इनका जो है रिफॉर्म करना चाहिए, इनमें रिवीजन करना चाहिए। वापिस से सरकार वादा करती थी कि पैसा देर से देती थी। ये सब चीजें करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा हर बार जब इलेक्शन आते हैं। अब NEP 2026 सब्सिडी देनी है, पहले बजट में पैसा रखो, फिर आप ऐसे वादे करके इन्हें लागू करो। एग्रीकल्चर फीडर सोलराइजेशन 2030 तक सभी कृषि फीडर सोलर से जोड़ना है, जिसमें स्टोरेज भी होगा। उसी के साथ इसका फायदा क्या होगा? तो किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और सब्सिडी का बोझ इन पे कम होगा, क्योंकि सोलर पैनल एक ऐसा प्लांट है जो कि जो हमारा सन है उससे हीट एब्जॉर्प्शन करके उसकी जो भी एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करके उससे बिजली बना लेता है। तो वो नाइट के टाइम पे स्टोर करके रखेंगे तो वो काम आ जाएगा। दिन भर में सूरज निकलता है तो उससे काम हो जाएगा। अब इसका सिंपल फ्लो क्या है? नया मॉडल तो पुराना मॉडल था जिसमें इंडस्ट्री के साथ साथ डिस्कॉम बढ़ रहा था, डिस्कॉम और सब्सिडी और फार्मर्स, इन सब का दबाव था, तो इस वजह से हम घाटे में चल रहे थे। जबकि नया मॉडल है, स्टेट गवर्नमेंट बजट देगी, फिर उसमें डिस्कम का वादा होगा और फार्मर्स को ये दिया जाएगा। यानी कि पहले अपने बजट में से पैसे रखो, फिर उसके बाद आप जो भी वादे करने हैं, नीतियां बनानी है, फार्मर्स को देना है, मुफ्त बिजली कुछ भी करना है, तो वो सब कर सकते हैं। सरकार की सोच है इंडस्ट्री सस्ती बिजली पाएगी और प्रोडक्शन कॉस्ट घटेगी, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। उसी के साथ जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, इकोनॉमी हमारी मजबूत होगी। नेशनल एनर्जी पॉलिसी, इसमें
2026 से किसे नुकसान होगी यानी कि हानि होगी, तो छोटे किसान यानी कि जो पूरी तरह मुफ्त बिजली पर निर्भर है तो इनको मुफ्त बिजली कम हो सकती है, मीटरिंग बढ़ेगी। जिन राज्यों में पूरी तरह फ्री पावर है इनको नुकसान होगा। और आजकल डिजिटल मीटर वाला जो है एक चल रहा है पैरामीटर, तो वो भी हर जगह होने वाला है धीरे धीरे। गरीब घरेलू उपभोक्ता है जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में डिस्कॉम्स को हर क्षेत्र में बिजली देने की बाध्यता कम की जाएगी। राज्य सरकारें सबसे बड़ा झटका यही लगेगा। पहले सिर्फ घोषणा कर देती थी या फिर सब्सिडी दे देती थी, अब बजट से पैसा देना अनिवार्य है। यानी कि पहले अपने बजट से दो, उसके बाद आप जो करना है वो कर सकते हैं। यानी कि पहले से अब इससे क्या है, गवर्नमेंट्स अपनी नीतियां बनाने या फिर उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सोच समझ के जो भी बोलना होगा वो बोलेगी। बिजली कर्मचारी और इंजीनियर्स पर होगा जिसमें निर्जलीकरण बढ़ेगा। जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स है वो बढ़ेगी, जॉब सिक्योरिटी पर इसका इम्पेक्ट होगा। इसी कारण पावर इंजीनियर संघ विरोध कर रहे हैं। इसी के साथ इंडिया में बिजली कंपनियां, तो भारत में लगभग 180 अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनियां हैं जो पावर प्लांट्स चलाती है और डिस्कॉम्स से बिजली बेचती है। एक ही डिस्कॉम के पास कई कंपनियों के साथ साथ अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग अवधि के हो सकते हैं, जैसे कि 5 साल या 15 साल या फिर 25 साल। अब ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। पावर जनरेशन जो कंपनीज है उनका जेनकोड्स क्या है, तो एनटीपीसी यानी कि ये गवर्नमेंट के हाथों में, एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रोजन पावर प्लांट, ये हाइड्रो यानी कि जल विद्युत पे है पूरा। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, अडानी पावर, टाटा पावर, सोलर एंड वाइंड कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो सबसे सस्टेनेबल देखें हम तो इसमें अभी हाल ही में गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सोलर एंड वाइंड जो कंपनीज है उनको दे रही है। तो सरकार का इसमें क्या रोल है, एक तो ये पॉलिसी बनाती है जैसे कि एनईपी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, ये सब हमें जो है पॉलिसीज दी गई है, सब्सिडी देती है और नियमन यानी कि रेगुलेशंस कराती है। कंक्लूजन, एनईपी 2026 का मसौदा राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को आर्थिक रूप से स्थिर और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए है, जिससे बिजली वितरण कंपनियों का घाटा कम हो और सब्सिडी उद्देश्य आधारित हो और बिजली का उपयोग अधिक दक्षता से बढ़े। थैंक यू।